अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब में इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद जो इलेक्शन का एक माहौल नज़र आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि सियासी पार्टियां इलेक्शन की तैयारियां कम और ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा करते हुए नज़र आ रही हैं और रही सही कसर निगरान हुकूमत पूरी कर रही है, जिन्हें उमूमी तौर पर होम्योपैथिक हुकूमत कहा जाता है। यानी शिकायत के बावजूद एक्शन जो होते हैं ये बड़े सोच समझ कर निगरान हुकूमतें करती हैं, लेकिन यहाँ निगरान पंजाब हुकूमत फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। दोनों अतराफ से ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। इमरान खान पर लगभग 80 मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। अब वो जब भी अदालत में पेशी के लिए जाते हैं तो खूब कारकुनान इकट्ठे कर जाते हैं। हुकूमत और मुखालिफ सियासी पार्टियों को यह हजम नहीं हो रहा तो वो रियासती इदारों के जरिए इनकी ताकत पर अपनी ताकत दिखाकर और मजीद मुकदमात बना रहे हैं। फिर इन मुकदमात में गिरफ्तारियों पर तो दोनों तरफ से बात जो है ये तसादुम की तरफ बढ़ती है। पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर जाती है तो कारकुनान आगे से रियासत के आगे खड़े हो जाते हैं। फिर एक दफा ताकत पर ताकत का एपिसोड नजर आना शुरू हो जाता है, जैसे जहां मौका मिल रहा है वहां अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हालांकि सियासतदान तो ताकत और ताकत के इस्तेमाल को आखिरी ऑप्शन पर रखते हैं, लेकिन ये क्या डायलॉग और मुफाहमत वाले हमारे सियासतदान अवाम को इग्नोर करके अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं। अवाम को भूल रहे हैं लेकिन इंतकाम को नहीं भूल रहे हैं। नाजरीन, ऐसी सूरत हाल हमें आज भी देखने को मिली। इमरान खान एक बड़े अपने काफिले के साथ अदालती पेशी के लिए इस्लामाबाद रवाना हुए। जमान पाक से 2 बार पसपाई इख्तियार करने वाली पंजाब पुलिस ने इस मौके को गनीमत जाना और हाई कोर्ट के सर्च वारंट्स की आड़ में इमरान खान की रिहाइश पर ग्रैंड एक ऑपरेशन कर दिया। सारा दिन जमान पाक में एक तमाशा लगा रहा जो पूरी दुनिया ने देखा। पुलिस ने हैवी मशीनरी और भारी नफरी के साथ जमान पाक में सर्च ऑपरेशन किया। वहां जो कोई और जो कुछ मिला उसे पकड़ लिया। आईजी पंजाब पुलिस ने मीडिया को बताया कि जमान पाक में ऑपरेशन के जो कानूनी तकाजे हैं ये पूरे करने के लिए ऑपरेशन किया गया। क्या कहानी सुनाई आईजी पंजाब ने, जरा देखिए। आज दोपहर 12 बजे के करीब हमने सर्च वारंट हासिल किया। लेडी पुलिस और तमाम लवाजमात के साथ हम वहां पर पहुंच गए, जहां से पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, गुलेलों, डंडों, सोटों, पत्थरों की बारिश की गई। वहां से ये असलाह बरामद हुआ। इसके अलावा भी वहां पे असलाह है। ये पेट्रोल बम्स हैं जो आपके सामने है। वीडियोस आपके टीवी पे चल चुकी हैं जो कि लाइव है, आप लोगों ने खुद रिकॉर्ड की हैं। वहां जो बंकर्स बने हुए हैं, जो वहां पर रेत की बोरियां रखी गई हैं और वहां पे जो नो गो एरिया का एक तासुर पैदा किया जा रहा था, उसके पेश नजर ये हमने सारी चीजें बरामद की और वहां वो जगह भी देखी जहां के ऊपर ये पेट्रोल बम्स तैयार किए जाते थे। नाज़रीन, पंजाब पुलिस और हुकूमत का ये मानना है कि इमरान खान के घर ऑपरेशन कानून की अमलदारी के लिए किया गया है, मगर हमने ऐसी फुटेजेस भी आज देखी जिसमें पुलिस को जमान पाक में मार धाड़ करते देखा गया। ऑपरेशन में शरीक पुलिस के यूनिफॉर्म से एहलकारों के नाम भी गायब थे। नाजरीन, जमान पाक में इमरान खान के हमसाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने पुलिस की तरफ से ताकत के बेजा इस्तेमाल पर सवालात उठाए और कहा कि एक सियासी जमात के खिलाफ इस तरह का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। क्या कहा एतजाज़ एहसन ने, जरा देखिए। एक सियासी जमात, उसके खिलाफ इस किस्म का ऑपरेशन हम सियासतदानों को भी सबको मिलकर एज ए बरादरी सोचना चाहिए। एलिमिनेट कोई नहीं होता सियासत में जान से जाके भी एलिमिनेट नहीं होता। और ये हमारा सोचना कि इमरान खान को बस आप दुआ करो और वो डिसअपियर हो जाए, ये इस तरह नहीं होगा। सियासत में सबको प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और इस तरह के ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की हालिया कार्रवाइयों को इलेक्शन से फरार हासिल करने और लंदन प्लान से तहरीक इंसाफ से जोड़ रही है। इमरान खान ने जमान पाक पर पुलिस ऑपरेशन को हमला करार दिया। उधर तोशाखाना केस में इमरान खान की पेशी पर इस्लामाबाद में भी हालात आज सारा दिन कशीदा रहे। जगह जगह कंटेनर्स थे। सख्त सिक्योरिटी की वजह से इस्लामाबाद में भी आज एक कर्फ्यू का समा रहा। सवाल उठ रहा है कि इमरान खान जब खुद पेश होने जा रहे थे, जब रियासत भी ये चाहती थी, हुकूमत भी ये चाहती थी, तो वहाँ पुलिस को शेलिंग करने की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई? इसका जवाब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कुछ ऐसे दिया। इमरान खान न्याजी कम अज़ कम 300 से 400 लोगों के मुसल्ला जथे के साथ अदालत के गेट पर पहुंचे और कहा कि मैं इस जथे के साथ ही जो है वो कमरा अदालत में जाना चाहता हूं। उनको रोका गया और जब वो उन्होंने थोड़ा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की तो फिर पुलिस को थोड़ा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा और उन्हें गेट से हटाया गया।
नाज़रीन, इमरान खान रश और कशीदा हालात की वजह से अदालत में पेश तो नहीं हो सके। गाड़ी के अंदर से ही उनकी अदालती हाजिरी लगाई गई। अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूख करते हुए फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मौखर कर दिया है। लेकिन हम तशवीश में मुब्तला हैं कि मौजूदा सियासी बहरान और महाजराई, आखिर ये सियासत जो है ये कहाँ जाकर थमेगी भी या नहीं, क्योंकि ये हालात पाकिस्तान और आवाम को बहुत भारी पड़ रहे हैं। मगर सियासतदान और हुक्मरान होश के नाखुन लेने को तैयार नज़र ही नहीं आते हैं। मुज़ाकरात की बातें तो दोनों तरफ से हो रही हैं, मगर अमली तौर पर आगे कोई नहीं बढ़ रहा, इसमें पेशरफ्त नहीं हो रही है। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए हामी भर चुकी है, मगर सवाल ये है कि PDM हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार क्यों नहीं है। अब क्यों सियासी मकासद के लिए अवाम और रियासत को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में सवालात उठ रहे हैं कि क्या रियासत हर कीमत पर इमरान खान को आउट करना चाहती है, गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहती है। मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार देने की खतरनाक मुहिम क्यों चलाई जा रही है। ये सियासत को हम किस डगर पर चला रहे हैं। नून लीग क्यों इमरान खान को सियासी मैदान से बाहर निकाल कर खेलने की जिद कर रही है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जो सियासी जमातें हैं जो हुकूमत में हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। क्या ऑपरेशन को हुकूमत का जवाब समझा जाए कि वो PTI से मुज़ाकरात की बजाय ताकत की ज़ुबान में बात करना चाहती है। या आग से खेलने का सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा। क्या टकराव और तसादुम के माहौल में अक़ल और माकूलियत की बात सुनने को कोई तैयार क्यों नहीं है। मैं बात करूंगी, मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब आपका। असद कैसर साहब, ज़मान पाक के बाहर की सूरत हाल तो पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं, लेकिन आज सूरत हाल उस वक्त ज़्यादा कशीदा हमने देखी जब खान साहब इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। पीछे तो ऐसे जैसे पुलिस को एक मौका मिल गया हो, पुलिस इस मौके की तलाश में थी, और आज तो हर जगह से ये साबित करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो पुलिस है पंजाब की, कि आप लोग तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है। इमरान खान के घर के अंदर से असलहा मिल रहा है और न जाने क्या क्या चीज़ें बरामद करके कहा जा रहा है, ये मुतालिबात हो रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए। देखिए, एक तो जिस तरह आज जो ब्रूटल इन्होंने छापा मारा है, जिस तरह उन्होंने घर के अंदर चादर चारदीवारी को पामाल किया है, वहाँ जो है ना बच्चे हैं, खान साहब की मिसेज और उसकी बहन है उधर, फैमिली है उधर, और इस तरह जो है ना ये कभी तारीख में इस्तेमाल नहीं। और फिर मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत तो अपनी मेंटेनेंस से बहुत आगे बढ़ रही है। ये कैसे निगरान हुकूमत है, ये तो PDM ही बैठी है, और PDM जो है ना अपनी ये एक मुहिम चला रही है और हमें दीवार से निकालने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। वहाँ जो कुछ हुआ, बदतरीन तशद्दुद हुआ, इसकी जितनी मजम्मत करे वो कम है। और IGP जिस तरह बिहेव कर रहा है वो IGP कम और एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा ज्यादा नजर आ रहा है। उसके रवैये में जो है ना एक ज़मान पाक में जो आज हुआ उसकी बिल्कुल मजम्मत होनी चाहिए। ये पुलिस का इस तरह तरीका नहीं होता कि इस तरह घरों में घुसकर जो है ना वो आप घर की चार दीवारी का तकद्दुस उसको पामाल करें। लेकिन हमें समझ में नहीं आती है, सियासतदान जब अदालतों में पेश होते हैं, ये भारी भरकम इतनी बड़ी तादाद में कारकुनों को साथ लेकर चलने की क्या ज़रूरत होती है, क्या खौफ होता है। इमरान खान साहब को भी क्या गिरफ्तारी का खौफ था, क्यों लोगों को कॉल्स दी जाती हैं पेश। ये सिर्फ हम आपकी बात नहीं कर रहे, ये तहरीके ये मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, हम देखते हैं मरियम बीबी जब पेश होती थी तब भी लोगों को बुलाया जाता था, कारकुनान इकट्ठे होते थे, नैब के दफ्तर के बाहर जो कुछ हुआ वो भी हम सबके सामने है। तो अगर पेशी देने जा रहे थे तो इतने लोगों को साथ लेकर चलने की जरूरत क्या थी। हम आपको पता है कि इससे पहले खान साहब जितनी भी पेशी की हैं तो बहुत थोड़ी तादाद में लोग जाते थे। हम अदालतों के ऊपर जो है ना हमारे यकीन भी है, और हम अदालत जो फैसले कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा इस्तेमाल। प्रॉब्लम यह है कि ये हुकूमत जो रोजाना नई नई मंसूबे बनाते हैं इमरान खान को गैर करने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसके ऊपर हमला हुआ और आपको पता है कि उसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुई, अल्लाह ताला ने उसकी जान बचाई। हमें तो डर ये है कि ये फाशिस्ट हुकूमत, इसकी हुकूमत तो पाकिस्तान की तरह से कभी आई नहीं है। इतनी बुज़दिली जो कर रही है, ये बुज़दिली और डर की वजह से कर रहे हैं। तो हमें हमारे वर्कर भी सेंसिटिव हो जाते हैं, जबकि लीडर को वो तो तरह नहीं छोड़ सकती। जब उसको पता हो कि ये हमारे लीडर को जो है ना इज्जत करना चाहते हैं, उसको जो है ना
लेट देना चाहते हैं, इसको अनलॉफुल अरेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली हमारे वर्कर जो है ना वो अपनी के साथ खड़े होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अगर हमें ये एहसास हो कि कोई असद कैसर साहब, इसका हल क्या है? हम दोनों तरफ से सुनते भी आए हैं, लेकिन इस बार जो हमें पहल मुज़ाकरात में नज़र आ रही है, ये जो करना चाहते हैं वो आप लोग हैं, वो तहरीक इंसाफ है। खान साहब ने भी बात की है 2 रोज़ पहले, और फवाद चौधरी साहब ने भी बात की कि हम हर तरह से हर किसी से बात करने को तैयार हैं। तो क्या ये बातचीत का सिलसिला आप लोग शुरू करना चाहते हैं? इमरान खान साहब खुद शहबाज शरीफ से बात करना चाहते हैं, या आप चाहेंगे कि कोई वफ्द जाए, इस पर कोई बातचीत हो रही है हुकूमत की तरफ से? कोई इस पर पॉजिटिव आप लोगों को रिस्पांस नहीं मिला? नहीं, हमें देखिए खान साहब ने कहा, उसने पब्लिकली कहा कि मैं मुज़ाकरात करता हूँ, सबसे मुज़ाकरात चाहता हूँ। उसने सब में कौन शामिल है? सिर्फ सियासी जमात हुकूमत शामिल है, या इसमें आप इस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल करते हैं? सबसे मुराद क्या है? तमाम स्टेक होल्डर हैं, और हम समझते हैं कि एक पुरअमन माहौल हो, अच्छा हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए, सबको जो ना ऑन बोर्ड किया जाए, ताकि किसी को फिर कल इतराज हो। तो बेहतर तो ये सियासतदान आपस में बैठ के मसाइल को हल करें, तमाम स्टेक होल्डर्स की आप बात करें। इस्टेब्लिशमेंट को इस मामलात में आपको नहीं लगता सियासत से आप दूर ही रखा जाए तो बेहतर है? बिल्कुल, हम समझते हैं कि उसको दूर रहना चाहिए, लेकिन बात फिर भी आप लोग करने को तैयार हैं आज भी? देखिए, बच्चों कोई देखो, वो आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। ये क्या ख्याल है कि जो सब कुछ हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट के बगैर हो रहा है? ये क्या हुकूमत है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट हो जाए में, अगर एस्टेब्लिशमेंट एक मिनट की साइड पे हो जाए ना, तो ये हुकूमत जो है ना एक ही दिन में फारिग हो जाएगी। MQM और सारे जो लाइज हैं और आगे पीछे जो लोटे मोटे उन्होंने कटी की हुई फारिग हो जाएगी। ये बस कुछ वो अपना, हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का जो एपोलिटिकल रोल है वो अपना एपोलिटिकल रोल रखे, अपना न्यूट्रल पोजीशन रखे। पॉलिटिकल लोग जो है आपस में बात करे, आपस में कंपटीशन करे, जो भी करे वो लोग फिर आवाम फैसला करेंगे कि किस किरदार को किस नजर से देखते हैं, उसके मुताबिक आवाम उसका साथ देंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट का किस टाइप का रोल चाहिए आप लोगों को अभी? एपोलिटिकल। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। एपोलिटिकल रोल चाहिए, हम चाहते हैं कि न्यूट्रल हो, एपोलिटिकल हो। तो अभी न्यूट्रल नहीं है एस्टेब्लिशमेंट? इमरान खान साहब ने मिलने की भी ख्वाहिश का इजहार किया, एस्टेब्लिशमेंट मिलना नहीं चाहती है। उन्होंने पहले भी बात की कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं खान साहब ने, लेकिन आगे से अगर कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो लोग बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम मुल्क के खातिर जो है ना अपने जो हमारे इशूज हैं, हमारे जो हमारे साथ जो ज्यादती हुए सबको बुलाने के लिए जा रहे हैं ताकि मुल्क आगे बढ़े। मुल्क पे बहुत सीरियस जो है ना माशी हालात बहुत खराब हो चुके हैं, मुल्क की इकॉनमी डूब रही है, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई पीक पे है, मुल्क में और इनकलाब की तरफ जो है ना खुदा न खास्ता अगर ये मुल्क जो है ना लीडरलेस मोब आ गई तो मुल्क में तो अनार की फैल जाएगी। ये तो बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त इमरान खान जो है ना एक लीडर के तौर पर खड़ा है और जो लोगों की इमरान खान के साथ जो है चल रहे हैं। आपका हमेशा मुज़ाकरात को लेकर बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, एक मीडिएटर का भी आप किरदार अदा करते रहे हैं, तो आप इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? कि आप खुद भी बात करने को तैयार हैं हुकूमती लोगों से, प्राइम मिनिस्टर से, सबसे आप बात करने के लिए तैयार हैं? आप क्या इसमें रोल प्ले कर सकते हैं? देखो खान साहब ने कैटेगरिकली कहा है, बिल्कुल मुज़ाकरात जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एजेंडा बिल्कुल क्लियर हो, हम इस मुल्क में जो है ना माहौल ऐसा बनाए कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके लिए हम जो है ना मुज़ाकरात कर सकते हैं। आप समझते हैं KPK में जो इलेक्शंस ना करवाने के जो उज़र बताए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं? देखिए ये जो आपका जो इलेक्शन हुआ है 2013 में, या इससे पहले जो है शहीद हुई है, इसके बाद इलेक्शन हुई है। 2013 में जो इलेक्शन हुआ कितना इसमें तमाम हाल ये तो सिर्फ ड्रामा है, सिर्फ भागना है। इनको पता है कि जो आवाम का सामना नहीं कर सकते, ये इलेक्शन में फारे हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं ऐसी फारे नहीं होंगे। तमाम PTM जो है इंशाअल्लाह ताला, मुझे तो ये अभी मुझे यकीन है, बल्कि जो हालात बने हैं मुस्लिम लीग को पंजाब में कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे।
कोई टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ेगा। और खास तरह जो है पीपल पार्टी और मोदी जो पार्टी है, ये सारे फायदा हो गए हैं इसके पास तो कोई। लेकिन जो माहौल चल रहा है उसमें इलेक्शंस पंजाब में भी होते हुए नजर नहीं आ रहे। ऑल्दो इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो एक तैयारियां नजर आनी चाहिए, जो इलेक्शंस का माहौल नजर आना चाहिए, हमें तो कुछ और ही नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन मातल है, फिर तो आर्टिकल 6 के लिए हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, आर्टिकल 6 का डिमांड करेंगे कि आर्टिकल 6 को जो किया जाए। तो आर्टिकल 6 किस पर आप लोग लगवाना चाहेंगे? इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। हुकूमत भी होगी, इलेक्शन कमीशन भी आएगी, वो भी आएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगा, दोनों चीजें लगेंगी। तो इसके लिए हमने अपनी तैयारी की है। होपफुली नेक्स्ट वीक में हम जो है कंटेम्प्ट भी जाएंगे और आर्टिकल 6 के तहत जो है ना इसको भी हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बिग स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपका। एतजाज़ साहब, ये पिछले हफ्ते से ज़मान पाक के बाहर जो कुछ हो रहा था, आज जो इमरान खान के घर के अंदर हुआ, फिर आपका भी घर साथ है, आप भी मीडिया के सामने आए, बात की कि जिस तरह दीवारें फलांग कर ये लोग अंदर जा रहे थे, जिस तरह घर की जो चार दीवारी का जो तकद्दुस होता है उसको पामाल कर रहे थे। अगर मैं आज को आपको कोई सारी सिचुएशन को ज़रा समर अप करें, क्या आप इस सारी सिचुएशन पे कहेंगे? चौधरी साहब, हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि हम ये किस स्टेट में रह रहे हैं जहां पर इलेक्शन होने की डेट अनाउंस हो चुकी है लेकिन यहां पर मारधाड़ी खत्म नहीं हो रही। ये नहीं, आप देखें कि एक रेजिडेंशियल इलाका है, हाँ, और पुलिस उस पर इस तरह बरसती है और टीयर गैस इस तरह, एक रेजिडेंशियल रिहायशी इलाके में और डेंस इलाका है, बहुत पॉपुलेशन है और लोग हैं और बड़े शरीफ शुरफा लोग हैं, बड़े अमन पसंद लोग हैं। पर जिस तरह ये आती है पुलिस, टीयर गैस मिसाल के तौर पे इतनी चलाते हैं और वहाँ सब मकीनों का जिनका इस मसले और मामले से ताल्लुक भी नहीं है, हाँ। वो उनके सांस बंद हुए हैं, उनको खांसी लगी हुई है। आपको पहले कभी नहीं पता चला कि इमरान खान ने इतना असला अपने घर में रखा हुआ है? आज तो ये इंकिशाफ हुआ है कि खान साहब के घर से इतना असला बरामद हुआ है। मुझे इसका नहीं था कभी भी, हाँ। और वो मैं तो मतलब है, आप देखें ना कि एक ये इस तरह का पुलिस ने एक्शन किया है, जिस तरह रहमान डकैत का के पीछे वो पुलिस जा रही हो, उनकी पूरी नफरी जा रही हो और वो पनाह ले के डेरे में, और उस डेरे से उसको निकालना है। वो डेरा है दरियाए सिंध के कच्चे में, या वो डेरा है जनाब या रावी के बेले में, जिस पंजाब में हम बेला कहते हैं, वहाँ दरख्त हैं और कुछ ये है, वहाँ उसने डेरे पे एक पनाह ले ली है, या अपना ही उसका डेरा। उस रहमान डकैत और उसके साथी डकैतों को आपने स्मोक आउट करना है, उनको धुआं मारना है कि वो वहां से निकले और सांस से निकले। अब वो ये इस तरह टीयर गैस इन्होंने, ये कोई वैसा केस तो नहीं डालने की कोशिश की जा रही थी जैसे राना सनाउल्लाह पर मनीषात का केस डाला था, वैसे असले का केस इधर भी बनाने की कोशिश हो रही थी? हाँ, मतलब है वो तो हमारे यहाँ असले की बरामदी और ये वो कोई इतनी मुतबर नहीं होती। हाँ। और खुद राणे को ये तजर्बा है। राणे से जब इन्होंने 20 के 25 किलो हीरोइन निकाली थी, मैंने पहले दिन मतलब है एकदम ही ये कहा था कि ये झूठा केस है। ये 25 किलो हीरोइन कहाँ से राणा लेके फिर? हमारे सियासतदान सीखते क्यों नहीं है? चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पुरानी सियासी जमातें हों, माजी से सीखते क्यों नहीं है? माजी से सीखना बड़ा मुश्किल है और ये ऐसा सबक है जो इतनी आसानी से नहीं आता। ये इमरान खान को भी नहीं आता, लंदन में बैठे नवाज शरीफ को भी नहीं आता। जो इल्जामात
मरियम लगा रही है या। मुझे बताएं, तराजू का पलड़ा बराबर कैसे होगा? ये तो अब इस तरह तो पलड़ा बराबर नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये जितनी ये कार्रवाई कर रहे हो इमरान खान और ज्यादा मकबूल होता जाएगा और लोगों की सिंपथी उसके साथ होती जाएगी। अब ये मतलब है पुलिस एक्शन वाला ये काम इस तरह नहीं है कि आप सोते हुए रेजिडेंशियल एरिया में ये करें। बिल्कुल वो क्लियर करवानी चाहिए थी सड़क और क्लियर होनी चाहिए थी। हाँ। वो साथ साथ उनके वो आप वो लगने ही ना देते। हाँ। जो टैंक्स और पर ये आपको खुद सोने के बाद और दो महीने या 3 महीने के बाद आपको ख्याल आ रहा है कि ये यहाँ बस्ती एक बन गई है पूरी। सही। एतजाज साहब, आपने कभी इससे पहले निगरान हुकूमतों के ऐसे एक्शंस, ऐसे इक़दामात, ऐसे रवैये देखे? नहीं, निगरान हुकूमत के पास इख्तियार ही कोई नहीं होता और वो तो एक सीट वार्मर होती है। हाँ। और यहाँ यही परेशानी है। मुझे जो परेशानी है ना, ये जो कह रहे हैं, जो भी कहते हैं कि इसकी इलेक्शन अभी नहीं होना चाहिए, इलेक्शन से पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, उसको अंदर जेल के होना चाहिए और हाथ पांव बांध के उसको सेल में बंद रखना चाहिए। अब ये जब बात करती है मरियम और राना सनाब मिसाल के तौर पे, तो ये बात इसमें ये है कि ये उसका कद बढ़ाते जाते हैं कि ये इधर 10-12 जमातें हैं और वो अकेला है और ये इनको समझ नहीं आती कि इसका नुकसान खुद जो है वो वफाकी हुकूमत को है, जिसमें चौधरी साहब ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कल को अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी आती है, आपको नहीं लगता कि डबल इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी? अगर नून लीग की हुकूमत आती है उससे और बढ़कर 4 कदम आगे बढ़कर वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे, तो ये तो सिलसिला ऐसे थमने वाला नहीं है चौधरी साहब। हाँ, ये अमल का रद्द अमल तो होता है, रद्द अमल तो होता है। ये तो न्यूटन के मुताबिक तो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। इलेक्शंस होते हुए लग रहे हैं आपको? इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मुझे तो बिल्कुल नजर आते हैं। मैं आपको वादे कर, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है इस पे अमल दरामद होगा। कोई नहीं कह सकता कि जी मैं अमल दरामद नहीं कह सकता, सिपा सालार नहीं कह सकता कि मैं नफरी नहीं दे सकता। नहीं तो इदारे अगर कह दें जी हम तो इस सिचुएशन में ही नहीं कि हम फैसिलिटेट कर सकें, अदालतें स्टाफ नहीं दे पा रही हैं, वजारत खजाना पैसे नहीं दे पा रही है, तो हवा में तो नहीं होने ना चौधरी साहब इलेक्शंस? ये किसी को कह सकता ही कोई? हाँ, ये कोई कह ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया उस पे डेट आ गई है। हाँ। अब आप इस पे राजी हो के ना हो, इलेक्शन उसी दिन होने और सबको ब्रेक करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ जो अर्थ है वो उसमें तरमीम सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कर। और अगर नहीं होंगे तो तौहीन अदालत या आर्टिकल 6 लगाने की तहरीक इंसाफ बात कर रही है, वो फिर इलेक्शन कमीशन पर लगेगा, हुकूमत पर लगेगा, सब पे लगेगा। फिर नहीं, वो तो निगरानों पे तो लगेगा। देखो ना, मैं ये मसला है, इस पे कोई सोच ही नहीं रहा। हाँ। मसला ये है कि आप 90 दिन से ज्यादा कर देते हैं। हाँ। और ये 28 मई से भी आगे कर देते हैं और 30 अप्रैल से भी आगे कर देते हैं। हाँ। ये तो निगरान है। हाँ। ये तो 90 जमा 21 दिन के लिए आए। बिल्कुल। आइन कहता है और जिस दिन इलेक्शन हो जाएगा उससे 21वें दिन पार्लियामेंट मिलेगी। बिल्कुल। उससे the parliament shall meet on the 21st day after the election unless sooner summoned by the president. यानी 21वें दिन ऊपर वो उस दौरानिये में कि जिस पे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो जाए और गवर्नमेंट बने, वो 21 दिन से ज्यादा नहीं हो सकते। ये इमरान खान का खौफ है कि ये लोग इलेक्शंस की तरफ आ नहीं रहे हैं,
या वाकई अब सिचुएशन हम उस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं कि मुल्क में एक ही दिन में इलेक्शन हो, जिसकी बात पहले दिन से इमरान खान कर रहे हैं, पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हो? पूरे दिन में अब हो नहीं सकती ना। अच्छा, अब आप खुद सोचो। नहीं, अगर सियासतदान आपस में मिल जाए, बैठ लें, उधर से थोड़ा सा आगे हो जाएं, उधर से पीछे हो जाएं, नहीं हाँ। जरा सुनो जी, मैं आपको लॉजिक बता। जी 90 दिन जमा 21 दिन, हाँ, ये 111 दिन हो गया। बिल्कुल। 112वें दिन ये मोहसिन नकवी और आजम खान ने इलीगल हो जाना। ये उसके 112वें दिन नहीं बैठ सकते, कैसे बैठ सकते हैं? और वो आजम खान तो उठ जाएगा, चला जाएगा। मोहसिन नकवी का मैं नहीं कह सकता, पर वो तो कहेगा मैं इसके बाद मेरे इख्तियार ही नहीं हुकूमत करने का, मैं इलेक्ट होके तो नहीं आया हूँ। बिल्कुल। ये तो आर्टिकल 105 के तहत मुझे सिलेक्ट किया गया है, मुंतखब उसका इंतखाब के जरिए नहीं हुआ, वो मुझे एक प्रोसेस के जरिए और प्रोसेस के जरिए मुंतखब करके और मुझे बिठाया गया। मेरा तो मैंडेट ही नहीं है, मैं इसके बाद जो दस्तखत करूंगा वो युद्धत पर के दस्तखत होंगे। तो फिर ये इकदामात अगर इलेक्शन करवाने वाले हैं तो फिर लगता ये नहीं है कि इमरान खान के बगैर ये हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से खान साहब को, इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दें, उसके बाद जो है ना वो पीटीआई को खेलने दें? वो जेल में डाल दो तब भी लोग हो जाते हैं। इतनी मौलाना कौसर नियाजी को 1970 की जेल में डाला था, वो पता नहीं लाखों वोट लेके आगे और वो हो गया था। तो सारा कहीं वो तो बड़ा मुश्किल इन्होंने अपने आप को डाल लिया। तो जेल में डालेंगे तो उसका कद और बढ़ जाए। तो ये सियासी मुफाहमत कैसे हो सकती है? क्या अब तकाजा नहीं है इन हालात का कि ये लोग मिलकर बैठे? अब हमें तहरीक इंसाफ की ये अर्ज लग रही है, वो उधर से कहा जा रहा है कि हम लोग तैयार हैं भाई बात करने के लिए, बैठने के लिए। अब पीडीएम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं है, उल्टा ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। हाँ, ये मतलब है किसी को तो रुक कर और सोचना चाहिए। और आपने कहा है कि अब पीटीआई की जो वकला की टीम है अच्छी है, जो हमला हुआ अगर ये लोग अदालत से इस पर रजू करेंगे तो मैं इनका साथ दूंगा, तो आप साथ जाएंगे? ये मैं उनको क्या, मैं उनके बैठ के रहनुमाई वगैरह या डिस्कशन में तैयार हूँ आने को, क्योंकि मेरे अपने घर का, मैं तो खुद इसमें एक मुद्दई हूँ। सही है। मेरे घर का गेट उन्होंने तोड़ा है, वहां से अंदर इतनी शेलिंग हुई है कि वो उसका अंदाजा ही आप नहीं ले सकते हो। जितना टीयर गैस खेल और बच्चे मेरे जो पोते हैं वो वहां से मतलब बेघर हुए हुए हैं। अब ये पुलिस ने इस तरह समझा जिस तरह रहमान डकैत के डेरे पे, एक बियाबान में, एक राय में, एक दरिया के पेले में, वहाँ हम अब ऑपरेशन कर रहे हैं। भाई ये ऑपरेशन आप जमान पार्क में कर रहे हैं। सही। ये ऑपरेशन आप कर रहे हैं जहाँ लोग रहते हैं, एक रेजिडेंशियल इलाका है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर बिल एक बार फिर से इस वक्त बहस में आ गया है जब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने इस पर सवालात उठा दिए हैं। क्या हमारी शरीयत में ट्रांसजेंडर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया? इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क्यों ट्रांसजेंडर बिल के ख़िलाफ़ है? नाज़रीन, ये हकीकत है कि हमारे मुआशरे में ट्रांसजेंडर्स अफराद को खुले दिल से कबूल नहीं किया जाता। बदकिस्मती से इन्हें मजाक बना दिया गया है। बहुत सारी बुराइयों को इनके साथ जोड़ा जाता है। मुआशरे में इन्हें गाने बजाने और मांगने तक ही महदूद कर दिया गया है। इनके जिनसी रुझानात पर सवालात उठाए जाते हैं, एतराज़ात लगाए जाते हैं। ये अफराद अब ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं जिसका नॉर्मल अफराद यानी मर्द और औरत
तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम भूल जाते हैं कि ये लोग हमारी सोसाइटी का उसी तरह हिस्सा हैं जैसे कोई नॉर्मल शहरी हो। इंसान होने की हैसियत से शरीयत की रूह से भी ये बराबर हैं और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कानून और आइन में भी बराबर हैं। इन्हें इग्नोर करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये हुकूमत का ही एक काम है कि ट्रांसजेंडर और ऐसे अफराद के हुकूक की प्रोटेक्शन करे। इसीलिए हुकूमत 3 साल पहले ट्रांसजेंडर एक्ट लेकर आई ताकि मुल्क में बसने वाले जो ख्वाजा सरा की कम्युनिटी हैं इनको जो चैलेंजेस हैं इनको कम किया जा सके। इस एक्ट में ख्वाजा सराओं को ये इख्तियार दिया गया कि वो ख़ुद अपनी जिन्स की शनाख्त कर सकते हैं, इसे तब्दील करवा सकते हैं। नादरा समेत तमाम सरकारी इदारों को पाबंद किया गया कि ख्वाजा सरा अपनी जिस शनाख्त को चाहें वो ही उनके शनाख्ती कार्ड पर, उनके ड्राइविंग लाइसेंस पर और पासपोर्ट पर वो ही दर्ज की जाएगी। लेकिन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने इस एक्ट की कुछ शिकों और दफ़ात पर बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। रूल्स ट्रांसजेंडर एक्ट का तफसीली जायज़ा लेने के बाद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने करार दिया है कि सेल्फ आइडेंटिटी यानी अपनी शनाख्त गैर शरई है। काउंसिल ने यह भी करार दिया है कि रूल्स के अंदर ख्वाजा सराओं की बेहतरी के लिए गुरु का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है इसकी तो इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। उनका मानना है कि गुरु इस्तेहसाल की बदतरीन और ग़ुलामी की जदीद तरीन शक्ल है जो बुनियादी इंसानी हुकूक के भी ख़िलाफ़ है। हुकूमत ख्वाजा सरा अफराद को गुरु के हवाले करने की बजाय ख़ुद इदारे बनाए, इनकी ज़िंदगियों को इन्हें नॉर्मल ज़िंदगियों की तरफ वापस लेकर आए और वालिदैन में भी एक जो एहसास ज़िम्मेदारी है बाकी नॉर्मल बच्चों का जो वो लेते हैं वैसा ही पैदा होना चाहिए। नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो इस्लाम और शरीयत के मुताबिक ना हो। कोई ऐसा भी कानून नहीं बन सकता जिसे सोसाइटी की बेहतरी की बजाय मगरिब की खुशनुदी हासिल करना मकसद हो। जिन्स और शनाख्त को लेकर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? इस एक्ट में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? क्या वाकई ही पाकिस्तान में बनाया जाने वाला ट्रांसजेंडर एक्ट मगरबी ममालिक की खुशनुदगी के लिए बनाया गया है जिसकी वजह से जो मसाइल हैं ये सुलझने की बजाय मज़ीद उलझते जा रहे हैं? किबला अयाज साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया किबला अयाज साहब आपका। अयाज साहब, हमेशा से मजहबी हलकों को हमने देखा है इस टॉपिक पर अब जब बात होती है तो इसके हमेशा अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन 3 साल पहले जो ट्रांसजेंडर एक्ट बिल आया जिसमें ये ट्रांसजेंडर्स को ये हक दिया गया कि वो अपनी शनाख्त अपनी उस खुद कर सकते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर, अपना आईडी कार्ड पर, जो वो समझें कि वो उनकी जो जिन्स है वो चाहे मर्द है औरत है वो उसको उस पर लिखवा सकते हैं। लेकिन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल इस पर सवालात क्यों उठा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल पूछा ये है दरअसल सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के हवाले से जी, यानी जिस तरीके से खुद शनाख्त, खुद इख्तियार करदा शनाख्त, तो इस हवाले से जो इब्तिदाई तस्वर था वो इतना वाज़ेह नहीं था। अब ये वाज़ेह हो गया है और बेइंतहा इस हवाले से सवालात आ रहे हैं और मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मसलन कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिले कि जिसमें खुद शनाख्त यानी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के तहत ये कहा गया कि वो अपने आप को औरत मसलन समझती है और औरतों की सीट पर दाखिला हुआ तो वो दर हकीकत मर्द था। और इसी तरीके से पुलिस के अंदर भी एक ट्रेनिंग के दौरान ये मसला सामने आया कि ख्वातीन ने महसूस किया कि वो औरत नहीं बल्कि मर्द है, तो उस पर बड़ा एहतजाज हुआ। तो इस तरीके से ये सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के जो नताइज थे, मनफी नताइज, वो सामने आते गए और फिर इस वजह से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की ये सिफारिश भी आई कि ये जो दफ़ा है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में इसको ख़त्म किया जाए। मतलब कि इसकी जो शिक है सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी की उसको ख़त्म करना चाहती है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, राइट? इसमें और भी मुताद्दद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? ट्रांसजेंडर की जो तारीफ है उस तारीफ के हवाले से भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमारे यहाँ हमारी सिफारिश ये है कि महदूद कर दिया जाए उन लोगों तक जो हकीकी मानों में
खुनसा यानी इंटरसेक्स हैं और जो मसनूई तौर पे अपने आप को ट्रांसजेंडर लेकिन यही तो मसला है, इसका तायुन कैसे होगा कि कौन सही है या कौन मसनूई तौर पर बना हुआ है? इस बात का तायुन कौन करेगा सर? यकीनन इस हवाले से जो अभी हाल ही में हमारा इजलास हुआ है तो इसके लिए तो सिफारिश की गई है कि एक मेडिकल बोर्ड यकीनन हो। हाँ, तो लेकिन मुआशरे में आपको पता है कि इनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है, जो इनके जायज़ हुकूक मिलने चाहिए इनको वो भी नहीं इन लोगों को मिलते हैं। तो उसके लिए भी तो हुकूमत को कुछ ऐसे एक्ट करने चाहिए, ऐसे इकदाम करने चाहिए कि अपने जो जायज़ हुकूक हैं उससे भी ये महरूम ना रहे, इन्हें हर जगह पर इनको हक मिलना चाहिए। हाँ, उस बारे में तो हमारी सिफारिशात बहुत पहले से बहुत वाज़े हैं और वो सिफारिशात ये हैं कि ये अल्लाह ताला की मखलूक है और इसकी जो बहसियत मखलूक इज्जत और एहतराम है और इंसानी हुकूक हैं ये मुकम्मल हासिल हैं और इनका एहतराम किया जाना चाहिए। और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि इनकी फलाह बहबूद के लिए इक़दामात करें, इनकी मीरास का हिस्सा इनके लिए अस्पतालों में स्पेशल वार्ड्स की अगर ज़रूरत हो, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात हुए हैं कि मर्दों ने इनको अपने वार्ड्स में आने की इजाज़त नहीं दी, ख्वातीन ने अपने वार्ड्स में इनको नहीं रखने की इजाज़त दी, तो दिलखराश वाक़यात हैं। इसी तरीके से इन पर हमले भी होते हैं। तो इस हवाले से हमारी सिफारिशात बहुत वाज़ेह हैं। लेकिन ये भी तो तहजीब के में नहीं आता ना कि अब कोई किसी की जिन्स का तायुन करे। अगर एक ट्रांसजेंडर को ये महसूस होता है कि उसमें अगर कोई औरत है लेकिन उसको लगता है कि उसमें मेल हार्मोन ज़्यादा हैं, वो अपने आप को उस तरह का महसूस करती है, तो क्या ये उसको हक नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप को वो समझ कर और उसी जिन्स में रजिस्टर्ड करवाए जो वो समझता है? इसी हवाले से मैंने आपसे गुजारिश की कि कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए हैं कि जिनकी वजह से बहुत बड़े जो एक मुश्किल की सूरत हाल है वो सामने आ रही है और ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि अभी आपने खबर शायद पढ़ी हो कि अमेरिका में इसी तरह सेल्फ परस्यूड आइडेंटिटी के तहत एक बंदा ने ये दावा किया कि वो महसूस कर रहा है कि वो औरत है, और जब वो जेल की सजा हुई उसे तो वहाँ खुद 2 ख्वातीन प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको जिम्मेदार ठहराया गया। और इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको रेफरेंस दिया पुलिस की ट्रेनिंग के हवाले से कि जिसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है, और इसी तरीके से दाखिले जो ख्वातीन कॉलेजेस में और ख्वातीन यूनिवर्सिटीज में हो रही हैं, इसके बारे में भी मुसलसल शिकायत आ रही। अच्छा, गुरु के हवाले से भी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने सवालात उठाए हैं। आपको पता है जब इस तरह का कोई बच्चा घर में होता है तो घर वाले, बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो उन्हें एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर देते हैं। फिर गुरु एक इनके जो जेंडर्स हैं इनमें एक ऐसा शख्स होता है जो इनको संभालता है, जो उनका ख्याल रखता है। वो बिल्कुल उसका दूसरा एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि गुरु के बहुत सारे नेगेटिव रूप भी सामने आते हैं, जुल्म करना, तशद्दुद करना, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना, दैट्स एन अदर स्टोरी। लेकिन आपको नहीं लगता कि घरों से निकाले जाने के बाद उनका एक ऐसा सर्कल होता है जिसमें गुरु उनकी नुमाइंदगी करता है, ये दुरुस्त है? बिल्कुल, आपने जो नुक्ता उठाया, ये जो हमारा अभी इजलास हुआ उसमें हमने कुछ खुनसा यानी इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर्स को भी बुलाया था। सही। और उन्होंने ये बात उठाई कि जब फैमिलीज इनको दुत्कार देती है तो फिर उनके पास दूसरा रास्ता कोई नहीं होता सिवाय इस इदारे के जो गुरु की शक्ल में मौजूद है। लेकिन जाहिर है कि इस हवाले से तो हमारी सिफारिश यही है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत इस मसले का हल निकाले, कोई इसकी स्किल्स देने के लिए, तालीम देने के लिए, तरबियत के लिए कोई इदारे हों, क्योंकि गुरु का इदारा जो है, ये तो सच्ची बात ये है कि ये तो बारिश से जाके परदाले के नीचे आना है। बड़े जो इस सिलसिले में रिपोर्ट्स आती हैं कि वो तो एक जिनसी इस्तेहसाल की शक्ल है
और गुलामी की एक नई शक्ल है। सही। और ये उनको फिर मजबूर करते हैं, अपना गुलाम बनाते हैं। और आप लोग इसे मगरबी एजेंडा भी समझते हैं कि जब ये बिल पास हुआ, एक्ट पास हुआ, तो ये कहा गया कि ये मगरबी एजेंडा है, ये मगरब की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये यहाँ पर इसको लागू करना चाहते हैं? इस बिल के जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज तकरीबन वही हैं जो और ममालिक के अंदर भी इसी किस्म के बिल्स के हैं। तो इसका मतलब ये है कि लगता ऐसा है कि ये कोई एक इंडिजिनस मूवमेंट तो नहीं है। और जाहिर है कि यकीनन बैनुल अक़वामी जो तंजीमें हैं हुकूक इंसानी के हवाले से, और उनका अपना एक खुसूसी नुक्ता नज़र है, तो उस नुक्ता नज़र के मुताबिक वो इस मसले को भी उठा रही हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये मसला अपनी जगह मौजूद है और इनके मुकम्मल हुकूक हैं, उन हुकूक को यकीनी बनाना चाहिए, लेकिन जो भी कोशिश हो वो मुकामी रिवायात और हालात के मुताबिक हो और शरीयत के मुताबिक हो। तो हम यूं कहें कि जो भी इस सिलसिले में कानून साजी हो वो इंडिजिनस हो। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन इस्लामी नजरियाती का डॉक्टर किबला अयाज साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।